तो अभी मैं सोने जा रहा था और जैसा कि हम सब करते हैं मैं सोने से पहले इंस्टाग्राम चला रहा था। अब इंस्टाग्राम चलाते चलाते तुम्हें पता ही होगा कि अनवांटेड कंटेंट कितना ज़्यादा आता है। जो चीज़ तुम्हें नहीं देखनी होती वो चीज़ तुम्हारे फीड पे इंस्टाग्राम पुश करता रहता है करता रहता है करता रहता है। और ऐसी मेरी फीड पे आई लड़कियाँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लड़कियों को देखना नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे इन लड़कियों को नहीं देखना, लेकिन फिर भी ऐसी रिवीलिंग लड़कियां मेरी फीड पे आए जा रही है। और उससे क्या हो रहा है मेरे दिमाग में, मेरे रेप्टिलियन ब्रेन में हो रहा है न्यूरॉन एक्टिवेशन। और बेसिक टर्म्स में मेरा मतलब ये है कि जैसे हमारी आंखें गोल्डन कलर की चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, वो फ्लीटिंग अट्रैक्शन होती है जो टेम्पररी होती है लेकिन उड़ जाती है, ऐसी वो फ्लीटिंग अट्रैक्शन आई मेरी लड़कियों पे। और जब लगातार ऐसी लड़कियां मेरी फीड पे पुश हो रही है तो आई कांट हेल्प इट। तो आखिर हूँ तो मैं 20 साल गई, तो मेरा करता है हिलाने का मन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एज ओल्ड क्वेश्चन, कि मैं क्या करूंगा, क्या मुझे हिलाना चाहिए या फिर मुझे ओ सच अ वेरी गुड डिसिप्लिन्ड बॉय बन के सो जाना चाहिए। मैं जानता हूँ अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तुम्हारे दिमाग में हर तरह का कूड़ा भरा पड़ा होगा, और मैं यहाँ पे इसलिए ही हूँ कि मैं तुम्हारी सारी मिसकंसेप्शंस को क्लियर कर दूँ, तुम्हारी सारी दिक्कतों को, तुम्हारे सारे डाउट्स को। अब पहला सवाल ये आता है कि क्या हमें नो फैप पे जाना चाहिए? तुम्हारी मर्जी। अब क्या उससे तुम्हारा हेयर फॉल सही होगा? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। नहीं, इसकी एक भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। और हाँ, मैंने बैठ के कई घंटे इस चीज़ की साइंटिफिक रिसर्च करी है और बहुत सालों करी है। मैंने हर तरह के पेपर ढूंढने की कोशिश करी, हर तरह का एविडेंस ढूंढने की कोशिश करा है, बट सारा एविडेंस एक ही जगह पे लीड होता है कि अगर तुम बहुत ज्यादा भी करो, दिन में 5-5 6-6 बार, तो भी उससे तुम्हारे हेयर पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब तुम बोलोगे कि यार फिर मैं नो फैप करूं ही क्यों? अब इसका एक और सिंपल सा आंसर है कि डिसिप्लिन बनाने के लिए। अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें एक परफेक्ट बंदा बनना है जिसका बहुत अच्छा डिसिप्लिन हो, एकदम शाओलिन मॉन्क जैसा डिसिप्लिन हो, जो लोग जैसे सिक्किम जैसी जगह पे मोनास्ट्री वाले लोग होते हैं, बुद्धिज्म के फॉलोअर्स होते हैं। नहीं, तुम वैसा कभी नहीं बन सकते। अब इससे मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी नहीं बन सकता वैसा कभी भी। अब तुम्हें पता है हमारी जिंदगी में क्या होता है? हमारी जिंदगी में आती है बहुत सारी प्रॉब्लम। कभी हो सकता है तुम सो के उठो और तुम्हें अपने बाल अच्छे ना लग रहे हो, तो अब तुम क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में? अब इस सिचुएशन में तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो चॉइसेस है, या तो तुम अपने बाल कटवा लो, या दूसरी चॉइस तुम एक्सेप्ट कर लो उस बात को कि तुम्हारे बाल आज अच्छे नहीं लग रहे और मूव ऑन विद योर डे। अपना और काम देखो और कुछ और करो, सिर्फ उसी चीज के बारे में शीशे में देख के मेंटली खुद को टॉर्चर करना बंद करो। ऐसे ही बात आ जाती है हिलाने की। अब भाई तुम्हें अपनी हॉर्नीनेस बंद करके करना गया है कि तुम्हें रैंडम, कि तुम्हें स्किन देख के तुम्हें हिलाने का मन ना करे, ये वो, इतने डिसिप्लिन का क्या करना है? और फ्रैंकली ये चीज डिसिप्लिन है भी नहीं, दिस इज प्योरली परफेक्शनिज्म। अब मैं अपने चैनल पे कभी भी परफेक्शनिज्म को प्रमोट नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। मैं अपने चैनल पे बात क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कि इंसान कैसे बन के रहना है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। तो भाई तुम्हारे अंदर अभी हॉर्मोन्स है, ये ही टाइम है तुम हिला सकते हो। जब तुम होगे 40 45 50 के, क्या पता तुम भाई हिला ही ना पाओ। कि नहीं, कोई लोग तो भाई 30 की उम्र में आके उन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। अब मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स है, या फिर अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो इन चीजों को अवॉइड कैसे करना है। लेकिन बाल की खाल ये है कि हिलाने का मन कर रहा है तो भाई हिलाओ और मूव ऑन विद योर डे। भाई अपने दिन में कुछ और करो, सिर्फ इसी चीज पे क्यों फोकस करके बैठो कि मुझे हिलाना है, मुझे नहीं हिलाना, मुझे हिलाना है, मुझे नहीं हिलाना। जितना प्रेशर उतने टाइम तुम अपने दिमाग में बिल्डअप कर रहे हो ना, उतनी जल्दी तुम हिला के भाई कुछ और करो। अब क्या होता है ना कि रियल लाइफ हमेशा सिर्फ ब्लैक या तो व्हाइट नहीं होती है, इसके बीच में भी एक स्पॉट होता है जो कि होता है ग्रे, जिसे हम बोलते हैं नुआंस्ड। अब अगर तुम सिर्फ और सिर्फ पॉन देखकर हिलाते हो तो वो होता है थोड़ा थोड़ा नुआंस्ड, यानी कि ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो ग्रे एरिया आता है तुम उसके बीच में हो। अब मैं तुम्हें सीधा सीधा झाड़ने नहीं लग जाऊंगा कि भाई तू पॉन देखकर क्यों हिला रहा है, पता है पॉन कितनी बुरी होती है, ब्ला दिस एंड दैट व्हाट नॉट। जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम रियलाइज करोगे दुनिया सिर्फ इतनी छोटी नहीं होती, और वो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे ख़त्म नहीं हो जाती कि पॉर्न क्या है, मास्टरबेशन क्या है, क्या अगर तुम्हारी बंदी है तुम्हें मास्टरबेट करना चाहिए, क्या पॉर्न देखना एक पाप है या नहीं। तो जब दुनिया इतनी बड़ी है, इसके अंदर ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं जिसके अंदर लड़कियों का फ़ायदा उठाया जाता है। कई बार लड़कियां इस इंडस्ट्री में ट्रैफिक होकर आती हैं, तो अब वो चॉइस तुम्हारी है कि अब ये एक इंडस्ट्री अगर एग्जिस्ट करती है तुम्हें उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है या नहीं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करो, लेकिन अगर तुम करते भी हो तो तुम पूरी तरह से अवेयर होके करो कि ये तुम्हारी चॉइस है। और हमेशा सिर्फ गिल्ट और प्लेजर का लूप मत बना के रखो कि अब तुमने एक लूप बना दिया, पहले तुम प्लेजर के पीछे भागोगे और प्लेजर के पीछे भागने के बाद तुम्हें गिल्ट होगा, होता है ना हिलाने के बाद गिल्ट। और थोड़ी थोड़ी अपनी इमेजिनेशन भी क्रिएटिव रखा करो, और हमेशा सिर्फ पॉर्न पे मत रिलाई करा करो, क्योंकि पॉर्न के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा लोगों को इंसेस्ट वाली फैंटेसी होने लग जाती है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इंसेस्ट को एक्सप्लेन भी करने की जरूरत है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैटेगरी है पॉर्न की, और जो तुम लगातार देखते रहते हो तुम्हारे दिमाग में वही भरता रहेगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें अपने दिमाग को उन चीज़ों से भरना है या नहीं?
किसी भी चीज़ में दिक्कत तब आती है जब हम उसमें ओवर इंडल्ज करते हैं। ओवर इंडल्ज मतलब कि हम उसे ज़रूरत से ज़्यादा ही करने लग जाते हैं, उस चीज़ के अंदर खो जाते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब ही यही होता है। तो दिक्कत तब है कि अगर तुम्हें अपना कोई टास्क करना है और तुम उस टास्क को बिना हिलाए नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि एग्जांपल ले लो, तुम्हें अपने घर से बाहर जाना है, दोस्तों से मिलने जाना है, या तुम्हें पढ़ाई करनी है, या तुम्हें कुछ भी करना है, और तुम एक बार हिला चुके हो लेट्स से। अब जब तक तुम 2-3 बार हिलाओगे नहीं तब तक उस टास्क को तुम कर ही नहीं सकते हो। जैसे कि होता है ना, कोई लोग को स्मोक करना पसंद होता है और वो कुछ भी करने से पहले वो लोग स्मोक करना पसंद करते हैं। ऐसे ही तुम हिलाने की तकलीफ को, हिलाने के माइंडसेट को एक फिजिकल एडिक्शन की जगह एक मेंटल एडिक्शन की तरह सोचो कि क्या तुम इस पॉइंट पे हो कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो सिर्फ हिलाने की जगह? मोस्ट प्रोबेबली नॉट। और ये तुम्हारी उम्र है 16 से लेके 24 साल की उम्र, जब तुम्हारा मन करेगा, बहुत ज्यादा करेगा इनफैक्ट। तो अगर तुम्हें मेरी बोली हुई बातों का तात्पर्य समझ आया है तो मेरा नाम गर्व है और मुझे अपने ऊपर गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं जा रहा हूँ रसमलाई खाने और हिलाने। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, और वीडियो पे लाइक का बटन दबा देना। अपना कोई भी ओपिनियन कमेंट भी कर देना जरूर। बाय बाय।